हेलो फ्रेंड्स, उड़ान एमसीक्यू प्रैक्टिस का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं और आज करेंगे पार्ट 1 खंड 1 जो कि है झारखंड एक अवलोकन। और इसके अंतर्गत 3 चैप्टर करेंगे। पहला है झारखंड का सामान्य परिचय, दूसरा झारखंड का राजकीय प्रतीक, तीसरा झारखंड जनगणना 2011। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है झारखंड का सामान्य परिचय चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो झारखंड राज्य का गठन जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कितने कितने नंबर पे है। तो झारखंड 28वां राज्य बना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है। तो राजधानी जो है वो रांची में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है। तो उपराजधानी जो है वो दुमका में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानी जो है उसका प्रस्ताव है और इनमें से कौन सा एक शहर है जो कि इस प्रस्तावित उप राजधानी में शामिल नहीं है। तो चाईबासा जो है वो उप राजधानी का प्रस्ताव है। चाईबासा शहर जो है वो उप राजधानी बने ये प्रस्तावित है। मेदिनीनगर भी है, गिरिडीह भी है, लेकिन जो कोडरमा है ये शहर उप राजधानी के प्रस्ताव में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड और ये उत्तरी अक्षांश है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कैसा है। तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो ये 380 किलोमीटर लंबा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है पूरब से पश्चिम की ओर कितना विस्तार है। तो पूरब से पश्चिम यदि देखा जाए तो ये 463 किलोमीटर लंबा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही मिलान नहीं है इनमें से। तो झारखंड के उत्तर में बिहार है, ये तो सही है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ये भी सही है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, ये भी सही है, लेकिन दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं है। दक्षिण में क्या है, ओडिशा है। दक्षिण में ओडिशा है और एक है उत्तर प्रदेश जो कि आपका उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में आता है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में ओडिशा आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। तो दक्षिण में ओडिशा राज्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में। तो ये 79,714 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और वही चीज कहीं कहीं पे डाटा रहेगा 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, और वो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का डाटा है। और जो जनगणना 2011 में हुआ था उसमें भी डाटा दिया गया था 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। और यदि वो ऑप्शन नहीं रहता है तो ये आंसर है 714। क्वेश्चन नंबर 13 है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। तो यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड जो है वो 15वें नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जमीन जितना भी है, जितना भी क्षेत्रफल है पूरे भारत का, उससे जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है जमीन है वो मात्र 2.42% है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 2.42%। क्वेश्चन नंबर 15 है ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है किलोमीटर स्क्वायर में या वर्ग किलोमीटर में। तो गांव का जो एरिया है वो आपका 77,922 किलोमीटर स्क्वायर है, 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 शहरी क्षेत्रफल कितना है। तो ये 1,792 किलोमीटर स्क्वायर है, 1,792 किलोमीटर स्क्वायर शहरी है और ये मात्र 2.25% है। और ये जो ग्रामीण वाला एरिया है ये 97.75% का एरिया है प्रतिशत में। क्वेश्चन नंबर 17 झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान राज्यपाल जो है वो सीपी राधाकृष्णन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और ये 11वें नंबर के राज्यपाल बने हैं, 11 नंबर के, और ये 18 फरवरी 2023 से राज्यपाल के पद पर बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है झारखंड के राज्यपालों के क्रम के अनुसार यदि देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन का क्रम क्या है। तो इनका क्रम है 11वें नंबर के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो हेमंत सोरेन जो है वो वर्तमान मुख्यमंत्री है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 जो मुख्यमंत्री है इनके क्रम अनुसार हेमंत सोरेन का क्रम क्या है। तो ये भी 11वें नंबर पे ही है, 11वां मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन अभी। तो राज्यपाल भी 11 और मुख्यमंत्री भी 11, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। और यदि व्यक्ति के मामले में देखा जाए तो ये टोटल 6 ही व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। और यदि अभी कितने नंबर का मुख्यमंत्री है तो वो 11वें नंबर का है।
तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट, 6 ही व्यक्ति बने हैं मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो जो अभी प्रेजेंट में विधानसभा अध्यक्ष है वो है रविंद्रनाथ महतो, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ महतो। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो अभी झारखंड विधानसभा में देखा जाए तो विपक्ष के नेता के लिए जो पद है वो खाली है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, पद रिक्त है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध जो है वो किस राजनीतिक दल से है? तो बाबूलाल मरांडी जो है वो भाजपा के राजनीतिक दल के हैं, ऑप्शन नंबर डी भाजपा। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान समय में जो झारखंड उच्च न्यायालय है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जो है वो झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की कुल संख्या पहले तो 82 था, 81 निर्वाचित और एक को चुना जाता था, एक मनोनीत था, लेकिन उस मनोनीत वाला जो सीट है उसको हटा दिया गया है। तो अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो विधानसभा सीटों की कुल संख्या 81 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो टोटल ये 81 का 81 जो है इनका निर्वाचन किया जाता है, और यदि ऑप्शन में ना रहे इसमें 81 तो 82 होगा विधानसभा सीटों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा के लिए टोटल 14 सीटें हैं, 14 सीट जो है लोकसभा के लिए है, और ये 14 में एससी का जो है वो 1 सीट, एसटी का 5 सीट और अनरिजर्व का 8 सीट, 1, 5 और 8। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, आरक्षित है? तो 5 सीट ऐसी है जो कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वालों के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है 5 सीट। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो मात्र 1 सीट ही एससी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए 1 ही सीट रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 14 सीट और राज्यसभा के लिए 6 सीट। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो टोटल 5 प्रमंडल है झारखंड राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 5। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो टोटल जिलों की संख्या अभी 24 जिले हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 जिले। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल कितनी संख्या थी? तो जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ उस टाइम पे टोटल 18 जिले थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 18 जिले। क्वेश्चन नंबर 35, अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अभी प्रेजेंट का पूछा है, तो 45 अनुमंडल है झारखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी 45। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ उस टाइम पे मात्र 33 अनुमंडलों की संख्या थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 33 अनुमंडल थी, और अभी 45 अनुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान समय में जो प्रखंड है, प्रखंड या ब्लॉक, उसकी कुल कितनी संख्या है? तो वर्तमान में 264 प्रखंड है झारखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी 264। क्वेश्चन नंबर 38, गाँव की कुल कितनी संख्या है? तो इसमें से देखा जाए तो टोटल 32,746 गाँव है झारखंड राज्य में, 32,746 गाँव। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय और ये छावनी बोर्ड को मिला के कितनी है? तो स्थानीय शहरी निकाय की संख्या जो है वो 50 है, लेकिन जब छावनी बोर्ड को मिला दिया जाएगा तब एक छावनी बोर्ड तो एक ही है, तो +1 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो गया 51 हो जाएगा आंसर, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आंसर टिक किया गया है बी को। क्वेश्चन नंबर 40 है, नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 9 नगर निगम है झारखंड राज्य में, 9 नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 41, नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो नगर परिषद और नगर पंचायत इसकी टोटल संख्या 20 है, और यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी 20 नगर परिषद है। क्वेश्चन नंबर 42, नगर पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो नगर पंचायत की कुल संख्या भी 20 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या मात्र एक ही है, अधिसूचित क्षेत्र समिति, इसकी संख्या एक ही है जो कि जमशेदपुर है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? तो झारखंड जो है वो एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 ईस्वी में की गई थी, 15 सितंबर 1979 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 10 है। 1 लाख से 10 लाख के बीच में जो जनसंख्या है वैसे जिलों की संख्या 10 है।
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो 3 महानगर है। ऑप्शन नंबर सी 3 महानगर है। क्वेश्चन नंबर 48, छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो छावनी बोर्ड एक ही है जो कि रामगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, छावनी बोर्ड अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? रामगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है जो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, इसके अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग जो एनएच है इसकी लंबाई कितनी है? तो 3340 किलोमीटर लंबा है एनएच झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है फिर से झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार ही झारखंड राज्य में जो राजकीय राजमार्ग है उसकी लंबाई कितनी है? तो ये 1232 किलोमीटर लंबा राजकीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है? और इसमें कि निजी विश्वविद्यालय को भी जोड़ दिया गया है और खुला विश्वविद्यालय को भी जोड़ दिया गया, इनको मिला के सहित में तो टोटल 36 विश्वविद्यालय है झारखंड राज्य में। और जिसमें कि ये निजी विश्वविद्यालय की संख्या जो है वो 16 है, जो खुला विश्वविद्यालय इसकी संख्या 1 है, और डिम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है डिम्ड विश्वविद्यालय उसकी संख्या भी 1 है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या भी 1 है, जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय होते हैं उसकी संख्या 12 है, और राष्ट्रीय महत्व की जो संस्थान है उसकी संख्या 5 है। इस तरह से टोटल जोड़ दिया जाए तो 36 आएगा, जो कि विश्वविद्यालय है टोटल झारखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, इसके अनुसार यदि देखा जाए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं? तो टोटल 5 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है झारखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 54, प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो झारखंड राज्य की जो पहली राजकीय भाषा है वो है हिंदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदी के अलावा जो दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला है वैसे 16 भाषाएं हैं जो यहाँ झारखंड राज्य में बोली जाती है जिसको दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? तो खोटा, पंचपरगनिया, अंगिका ये तीनों ही दूसरी राजभाषा की लिस्ट में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है? तो जैसे 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ है उसके बाद 6 जिले और ऐड हुए हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 6 जिले जिसमें खूंटी, सिमडेगा, रामगढ़, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां और लातेहार, ये 6 जिले हैं जो कि राज्य गठन के बाद जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा प्रखंड जो है वो पलामू जिले में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, पलामू जिले में है। और प्रखंडों की संख्या कितनी है यहाँ पे? प्रखंडों की संख्या जो है वो 21 है पलामू में। इसके बाद यदि देखा जाए पलामू के बाद तो उससे एक कम 20 है गढ़वा जिले में, तो ये दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो रांची है जहाँ पे प्रखंडों की संख्या जो है वो 18 है। 18 प्रखंड है रांची में। तो सबसे ज्यादा प्रखंडों की संख्या कहाँ पे है? पलामू जिले में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है गढ़वा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो जो उत्तरी छोटा नागपुर वाला एरिया है वहाँ पे जिलों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उसके बाद आता है संथाल परगना, यहाँ पे 6 जिले हैं। और जो दक्षिणी छोटा नागपुर है वहाँ उसके अंतर्गत 5 जिले हैं। 5 जिले। तो इस तरह से सबसे, और कोल्हान में 3 जिले, कोल्हान में 3 जिले। तो इस तरह से किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 है झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे नया जो प्रमंडल बना है वो है कोल्हान प्रमंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो चतरा जो है वो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 64, झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति जो है वो निवास करते हैं? और पुरान जनजाति जो हाल फिलहाल में ऐड हुआ है उस जनजाति को मिला लिया जाए तो टोटल अभी 33 जनजाति है जो कि झारखंड राज्य में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजातियों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा है? तो सेंट्रल जेलों की संख्या कितनी है? तो 7 सेंट्रल जेल है झारखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 67, किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो 2009 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी 2009 में, जो कि 19 जनवरी 2009 19 जनवरी
19 जनवरी 2009 में। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड राज्य के गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है? तो जैसे ही राज्य का गठन हो गया उसके बाद जो पहला जिला बना वो है लातेहार जिला। सबसे पहले 19वें नंबर पे लातेहार जिला बना है, 20 नंबर पे जामताड़ा बना है और 21 नंबर पे सिमडेगा बना है। उसके बाद आपका सरायकेला खरसावां 22वें नंबर पे बना है, 23 में खूंटी और 24वां जो जिला बना है वो है रामगढ़। 24 नंबर पे रामगढ़ जिला बना है। तो लातेहार, फिर जामताड़ा, फिर सिमडेगा, फिर सरायकेला खरसावां, उसके बाद खूंटी, उसके बाद रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है? तो ग्रामीण क्षेत्र देखा जाए तो 97.25% जो है वो गांव वाला एरिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 97.25%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रफल है? और शहरी वाला क्षेत्रफल देखा जाए तो 2.25% जो है वो शहरी एरिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर है झारखंड के राजकीय प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साल वृक्ष जो है वो राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये भी ऑप्शन नंबर बी, पलाश जो है वो राजकीय पुष्प है, पलाश। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजकीय पशु। राजकीय पशु में आता है हाथी। ऑप्शन नंबर ए हाथी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कोयल जो है वो राजकीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी कोयल। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको मिलान करना है, वृक्ष जो है, वृक्ष को, पुष्प को, इन सब का ये जो राजकीय प्रतीक है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वृक्ष का सोरिया रोबस्टा, ये सही है। नेक्स्ट है पुष्प, पुष्प का है ब्यूटी मोनोस्पर्मा, ये भी सही है। उसके बाद पशु, पशु का है एलिफास मैक्सिमस, एलिफास मैक्सिमस, ये भी सही है। और चौथा है पक्षी, पक्षी का ईयू डायनेमिस स्कोलोपेसियस, तो ये भी सही है। तो सारा चारों का चारों मिलान जो है वो सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड राज्य के नए राज चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया? तो जो नया राज चिन्ह आया उसका अनावरण जो है वो 14 अगस्त 2020 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड राज्य का नया राजकीय चिन्ह जो है वो किस तिथि से प्रभावी हो गया? इस दिन अनावरण किया गया और उसके एक दिन बाद ही 15 अगस्त 2020 में ये प्रभाव में आ गया 15 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड राज्य के नए राज चिन्ह का विन्यास क्या है? इसका मतलब शेप कैसा है? तो वर्गाकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सॉरी, वर्गाकार नहीं है, वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है और उसमें ये चिन्ह जो दिया गया है वो वृत्त के आकार का है। इसको इरेज कर लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर डी वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो जो ये वृत्ताकार खंड है इसमें हरा रंग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में जो प्रयुक्त हरा रंग है वो किस चीज को दर्शाता है? तो ये झारखंड की हरियाली को और वन संपदा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो झारखंड राज्य का नया राज चिन्ह है उसमें कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो ये जो वृत्ताकार शेप है इसमें बहुत सारे हाथियों का चित्रण किया गया है। तो इसमें टोटल कितने हाथियों का चित्रण है? टोटल 24 हाथी को चित्र में दर्शाया गया है, 24 हाथी। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया जो हाथी है वो किस चीज का प्रतीक है? तो ये आपका राज्य के ऐश्वर्य का, हाँ, राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक भी है। प्रचुर प्राकृतिक संसाधन व समृद्धि का, हाँ, ये भी सही है। हाथी जो है वो प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि का भी प्रतीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड राज्य के नए राज चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया? फिर से वही वृत्ताकार जो शेप है उसमें हाथियों की संख्या तो 24 दर्शाया गया है, उसी तरह से पलाश के फूलों को भी दर्शाया गया है और ये भी 24 ही दर्शाया गया है। टोटल 24 पलाश के फूल। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया जो पलाश का फूल है वो किस चीज का प्रतीक है? तो ये जो पलाश का फूल है वो है राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक, राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में किस चित्रकारी को दर्शाया गया? जो सौरा चित्रकारी है उस चीज को इस नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया है, सौरा चित्रकारी को। क्वेश्चन नंबर 16 है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? तो इसमें नर्तकों को भी दिखाया गया है इस चित्रकारी में। तो इसमें टोटल 48 नर्तक है जिनको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में जो प्रदर्शित सौरा चित्रकारी है इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है?
तो इनमें से जो झारखंड की जो जनजाति है उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इस चीज को दर्शाता है ये सोरा चित्रकारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में जो प्रदर्शित सोरा चित्रकारी है इसका संबंध मेन रूप से किस राज्य से है? तो राज्य से तुलना किया जाए तो ये उड़ीसा राज्य से ये जुड़ा हुआ है ये सोरा चित्रकारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में जो प्रयुक्त सोरा चित्रकारी है वो किस अन्य चित्रकारी के ही समान है? तो इनमें से यदि देखा जाए जो वारली चित्रकारी है उसी की तरह है यह सोरा चित्रकारी। सोरा चित्रकारी किस चित्रकारी के ही समान है? तो वारली चित्रकारी के ही समान है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के जो अंतिम चक्र है उसमें कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? तो इसमें 60 टोटल 60 सफेद कलर का वृत्त है जिसको दर्शाया गया है अंतिम चक्र में 60। क्वेश्चन नंबर 21 है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के जो केंद्रीय भाग है, बीच वाला भाग है, उसमें क्या दिखाया गया है? तो वहाँ पे अशोक स्तंभ दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में जो दर्शित अशोक स्तंभ है वो किसे रेखांकित करता है? तो ये उत्तम सहकारी संघवाद, हाँ, इसको रेखांकित करता है अशोक स्तंभ। दूसरा है सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, इसको भी दर्शाता है। और सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका, इस चीज को भी दर्शाता है अशोक स्तंभ। तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी चीजों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर है झारखंड जनगणना 2011। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में देखा जाए तो टोटल जनसंख्या है 329,88,134। 329,88,134। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे कितना हो गया? 3,29,88,134 जनसंख्या है, इतने लोग हैं झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जनसंख्या देखा जाए तो 2.72% जनसंख्या झारखंड में है पूरे देश की तुलना में, और 2.42% क्षेत्रफल है झारखंड का पूरे देश की तुलना में, लेकिन जनसंख्या में 2.72% है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कितना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो झारखंड है वो पूरे भारत में 14वें नंबर पे आता है, और वही क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड 15वें नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाएं कितनी हैं? महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 48.68% महिलाएं हैं राज्य की कुल जनसंख्या में, 48.68%। और वही चीज पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो पुरुष जो है वो 51.32% है, 51.32%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग कितना है? तो अनुसूचित जाति लगभग 12% है। लगभग देखा जाए तो 12% जो है वो अनुसूचित जाति है। एससी का प्रतिशत जो है वो लगभग 12% है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जनजाति जो है उससे थोड़ा ज्यादा है। एसटी जो है वो 26% है। एसटी का प्रतिशत है 26%, 26, और यहाँ पे 12 क्या था? एससी का प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है? तो 19% के लगभग है अल्पसंख्यक का प्रतिशत, 19%। क्वेश्चन नंबर 9, और राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 0 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनका संख्या जो है वो 16% है। ऑप्शन नंबर सी, 16%। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो रांची जिला में स्थित है, और रांची के बाद यदि देखा जाए तो धनबाद जिले में स्थित है, रांची के बाद धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 11, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो दूसरे नंबर पे है धनबाद। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या है लोहरदगा में, लोहरदगा। और इसके बाद यदि देखा जाए लोहरदगा के बाद कहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है? तो खूंटी में, खूंटी, लोहरदगा के बाद खूंटी। क्वेश्चन नंबर 13, 2001 से 2011 का जो ये दशकीय दौरान है इस टाइम पे जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ है? तो इस टाइम पे 22.42% जनसंख्या बढ़ी है 2001 से लेकर 2011 के बीच में। इन 10 सालों के अंतराल में 22.42% जनसंख्या बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 14, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार झारखंड का स्थान कितना है? तो झारखंड 10 नंबर पे आता है। 10 साल का डिफरेंस भी है, 10 साल का ये समय का गैप भी है, और उसी समय में 10वें नंबर पे आता है ये झारखंड और दूसरे राज्यों की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनसंख्या वृद्धि दर में खासकर। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो कोडरमा जिला जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो दर्ज किया गया है कोडरमा जिला में।
जो कि 43.42% रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य में 2001 से 11 के बीच में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सब न्यूनतम यदि जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए तो वो धनबाद है, जो कि 11.99% जनसंख्या वृद्धि हुई है, जो कि सबसे कम वृद्धि हुई है धनबाद। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? और ये व्यक्ति की संख्या दिया गया है 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में। वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का स्क्वायर, ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, और इस एरिया में कितना कितना आदमी, कितना जनसंख्या देखा जाए तो वही होता है जनसंख्या घनत्व। ये भी 1 किलोमीटर, तो 414 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 414 जनसंख्या घनत्व है झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो धनबाद में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व धनबाद जिले का है। ये कितना है यहाँ पे 1316 1316 आपका जनसंख्या है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में धनबाद जिले में। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम में आता है सिमडेगा। न्यूनतम सबसे कम यदि देखा जाए तो सिमडेगा, जिसमें मात्र 159 है, 159 159। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से तो 14वें नंबर पे था, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें नंबर पे, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी ये 14वें, जनसंख्या की दृष्टि से भी 14 नंबर और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी 14 नंबर पे ही है। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य का लिंगानुपात जो है वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है? तो लिंगानुपात 948 या 949 जो है, इतना महिलाएं 1000 पुरुषों की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 22, लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में कितना स्थान है? तो इस मामले में झारखंड जो है 17 नंबर पे आता है। लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड 17 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो गांव में देखा जाए तो 961 ग्रामीण लिंगानुपात है, यानी 961 ग्रामीण महिलाएं 1000 पुरुषों की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 24, नगरीय लिंगानुपात कितना है? तो ये 910 है, ऑप्शन नंबर बी 910 नगरीय लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी का जो लिंगानुपात है वो 950 है। एचसी का लिंगानुपात कितना है? 950। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इसका लिंगानुपात जो है वो 1003 है, ऑप्शन नंबर बी 1003। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला है, और जहाँ पे 1005 महिलाएं हैं 1000 पुरुष में। 1005 है। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है धनबाद। धनबाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, और ये है 909 महिला है, 909 महिला 1000 पुरुषों में। तो ये धनबाद जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 29, शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात आपका कितना है? तो 948 जो है वो शिशु लिंगानुपात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, पश्चिमी सिंहभूम जिला, जो कि है 983। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यदि न्यूनतम देखा जाए तो धनबाद, और सर्वाधिक में पश्चिमी सिंहभूम। धनबाद जिला न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, और ये इसमें कितना है? 916। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो पढ़े लिखे लोग, साक्षर लोग कितने हैं? तो 66.41% जो है वो साक्षरता दर है, 66.41%। क्वेश्चन नंबर 33, साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान कितना है? तो झारखंड जो है वो 32वें नंबर पे आता है साक्षरता दर की दृष्टि से। जितने भी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी में झारखंड 32वें नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 34, पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 77% है लगभग, और जो कि एक्चुअल में कितना है? 76 है, 76.84%। 76.84%, यानी कि लगभग 77% जो पढ़े लिखे पुरुष साक्षर है।
क्वेश्चन नंबर 35, महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये 55.42% यानी लगभग 55% महिला साक्षर है। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 61% लोग, लगभग जो 61% है ग्रामीण, वो साक्षर है। क्वेश्चन नंबर 37, नगरीय साक्षरता दर कितनी है? और नगर में देखा जाए तो 82% नगरीय लोग जो है वो साक्षर है। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रांची में सबसे ज़्यादा साक्षर है लोग, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है, जो कि 76.06% लोग साक्षर है। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पाकुड़ जिला जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, पाकुड़ जिला। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला? तो पुरुष में सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ पे है? रांची में है, रांची जिले में। क्वेश्चन नंबर 41, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कहाँ पे है? तो पाकुड़ जिला में ही न्यूनतम साक्षर पुरुष में है। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला? ये भी पुरुषों की तरह महिलाएं भी रांची में ही सबसे ज्यादा साक्षर है। क्वेश्चन नंबर 43, जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है, और ये भी सेम पुरुषों की भांति ही पाकुड़ जिला में ही सबसे कम महिला साक्षर है। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति एससी का जनसंख्या वाला जो जिला है वो है पलामू जिला, ऑप्शन नंबर डी पलामू जिला। क्वेश्चन नंबर 45, न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम देखा जाए तो लोहरदगा जिला। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अब एसटी की जनसंख्या वाला सबसे ज्यादा जिला आपका रांची जिला है, जो कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 47, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जो कोडरमा है, कोडरमा जिला वो सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है कोडरमा में। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो जो चतरा जिला है वो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है, चतरा जिला। क्वेश्चन नंबर 49, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो जो पाकुड़ जिला है वो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है, पाकुड़। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला? सबसे ज्यादा और एसटी प्रतिशत वाला जिला? तो ये आपका है खूंटी, ऑप्शन नंबर बी खूंटी जिला। क्वेश्चन नंबर 51, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति लेकिन प्रतिशत में वैसा कौन सा जिला है? तो वो आपका आ गया कोडरमा जिला, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। क्वेश्चन नंबर 52, सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सिमडेगा जो है, सिमडेगा, ऑप्शन नंबर बी सिमडेगा सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 53, न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सरायकेला खरसावां जो है वो न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला है, सरायकेला खरसावां। क्वेश्चन नंबर 54, पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में पुरुषों की कुल जो जनसंख्या है वो है 1,69,30,315, 1,69,30,315 इतने लोग पुरुष हैं झारखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 55, महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 1,60,57,819, 1,60,57,819 इतनी महिलाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये 53,89,595 जनसंख्या, 0 से 6 साल के बच्चों की जो संख्या है वो 53,89,595 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये आपका 86,45,042, 86,45,042 इतनी जनसंख्या जो है वो अनुसूचित जनजाति की है। क्वेश्चन नंबर 58, अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसकी कुल जनसंख्या जो है वो 39,85,644 है, 39,85,644 लोग अनुसूचित जाति के हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार झारखंड राज्य में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल श्रमिकों की जो संख्या है वो है 1,30,58,274, 1,30,58,274 लोग श्रमिक के टोटल श्रमिकों की संख्या है ये इस जनगणना 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड राज्य के कुल श्रमिकों में पुरुषों का प्रतिशत कितना प्रतिशत पुरुष है इनमें से? तो इनमें से 64% लोग जो है वो पुरुष है, ऑप्शन नंबर ए 64%।
क्वेश्चन नंबर 61, राज्य के कुल श्रमिकों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इतने श्रमिकों में से यदि महिलाओं की संख्या देखा जाए तो वो है 46,73,505, 46,73,505 लोग जो है वो महिलाएं हैं टोटल श्रमिकों में से। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के क्रम में कम से अधिक जनसंख्या के क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इनमें सबसे कम कहाँ पे जनसंख्या, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो कम से ज़्यादा जनसंख्या को मिलाना है। तो ये है आपका पहले लोहरदगा। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? लोहरदगा में है। उसके बाद खूंटी में, लोहरदगा के बाद खूंटी, और खूंटी के बाद आता है सिमडेगा में, सिमडेगा, और सिमडेगा के बाद आता है आपका कोडरमा में। लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, फिर कोडरमा, यानी कि लोहरदगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिक से कम में अब देखना है। फिर से अब जनसंख्या देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची में, सबसे पहले रांची में, और उसके बाद जाएंगे धनबाद। रांची के बाद जनसंख्या, उससे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा उससे कम, सॉरी, तो रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उससे थोड़ा सा कम जनसंख्या है आपका धनबाद में, और धनबाद के बाद गिरिडीह में है, और गिरिडीह से कम कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है। तो रांची में सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम धनबाद, धनबाद से थोड़ा कम गिरिडीह, और सबसे कम जो है वो पूर्वी सिंहभूम में, यानी कि 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जिलों को घटते लिंगानुपात के क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे लिंगानुपात है उससे कम लिंगानुपात की ओर दिखाना है। तो इसमें आपका है 1, 2, 3, 4, यानी पश्चिमी सिंहभूम जो है घटते क्रम बड़ा से छोटा होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है पश्चिमी सिंहभूम में, सबसे ज़्यादा है पश्चिमी सिंहभूम में, उसके बाद खूंटी में, और खूंटी के बाद गुमला में, देन गुमला के बाद पाकुड़ में। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 65, जिलों को बढ़ते हुए साक्षरता दर के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम यानी छोटा, कम से ज़्यादा में साक्षर सबसे कम कहाँ पे है? तो पाकुड़ जिले में सबसे कम है, तो पहला पाकुड़, उसके बाद साहेबगंज में है, और साहेबगंज के बाद यदि देखा जाए तो गोड्डा में है, गोड्डा में उससे ज़्यादा, फिर गोड्डा से ज़्यादा लातेहार में है। तो सबसे कम यहाँ पे बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम देखेंगे पाकुड़ में, पाकुड़ से थोड़ा ज़्यादा है साहेबगंज, साहेबगंज से ज़्यादा है गोड्डा में, और गोड्डा से भी ज़्यादा है लातेहार में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, 2143, 2143। क्वेश्चन नंबर 66, जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का राज्य की कुल जनसंख्या में भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 40% लोग जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। क्वेश्चन नंबर 67, राज्य में सर्वाधिक अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें ये गिरिडीह जिला जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है गिरिडीह जिले में। क्वेश्चन नंबर 68, राज्य में किस अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है? तो ये संथाल जनजाति की जो जनसंख्या है, या संथाल जनजाति की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो संथाल जनजाति का है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे में आता है उरांव, और तीसरे में मुंडा, चौथा में आता है हो, और पांचवें में खड़िया जनजाति। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया पार्ट 1। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।